सबसे बड़े देव महादेव। श्रावण महीना अर्थात भगवान शिव की भक्ति करने का, शिव महात्म्य को समझने का महीना। श्रावण महीने में हम पूरे महीने शिव की बेलपत्रों और चंदन पुष्पों से भक्ति पूजा करते हैं, सोमवार करते हैं, उपवास, तप, दान करते हैं। ये सभी क्रियाएं अच्छी हैं, लेकिन यदि इसके पीछे निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मूल सिद्धांत को समझने के बाद यदि भक्ति उपासना की जाए तो इसका मूलभूत हेतु सिद्ध हो सकता है। भगवान शिव कौन है? शिव स्वरूप कैसे बन सकते हैं? इसके अद्भुत स्पष्टीकरण, विवरण करते हुए परम पूज्य दादा भगवान ने शिव की पूजा भक्ति के पीछे रहा हुआ विज्ञान व वैज्ञानिक रहस्य जगत के समक्ष खुले किए हैं। आइए हम इस श्रावण महीने की भक्ति, आराधना, उपासना इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करें। शास्त्रकारों ने शिवलिंग तथा पार्वती देवी की मूर्ति शिवालय में रखी है। इसके पीछे विज्ञान रहा है। शिवलिंग निरंजन निराकार आत्मा का रूप है। पार्वती माता प्रकृति का प्रतीक है। कछुआ विष्णु का स्वरूप है, तो नंदी सगुण स्वरूप का वाहन है। जैसे कछुआ भय के सामने अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही जब हम भी काम, क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कषायों को संकुचित करके, कम करके अंतर्मुख हो जाएंगे, तभी शिव तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। शिवलिंग पर गंगा जल की अविरत धारा का अभिषेक होता रहता है। वैसे ही जीवात्मा पर ज्ञान का निरंतर अभिषेक होता रहेगा, तभी शिव स्वरूप बन सकेंगे, परमात्मा बन सकेंगे। बेलपत्र प्रकृति के तीनों गुण, राजसी, तामसी और सात्विक का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाने से शिव की पूजा सार्थक होती है। इसका सांकेतिक अर्थघटन ऐसा है कि जब हम प्रकृति के तीन गुणों से परे होंगे, बेलपत्र द्वारा हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति शिवजी को अर्पित कर देंगे, तभी स्वस्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। शिव और पार्वती अर्धनारी नटेश्वर, ये प्रकृति और पुरुष के सूचक हैं। अर्धांग में नारी, पार्वती अर्थात प्रकृति साथ में रहते हुए भी शिव को स्पर्श नहीं कर सकती, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। हमेशा आत्मानंद में मग्न रहने वाले महायोगी शिव परमात्मा के आगे कामदेव तो जलकर भस्म ही हो गए। परम के ध्यान में मग्न रहने वाले पुरुष पर संसार में रहते हुए भी कामादि के प्रभाव या प्रकृति के गुणों का प्रभाव लेश मात्र भी नहीं पड़ता। यदि स्त्री के साथ रहते हुए भी, प्रकृति के साथ रहते हुए भी आत्मा में रहना है, अलिप्त रहना है, तो शिव की भक्ति करनी चाहिए। मन, वचन, काया रूपी त्रिशूल होते हुए भी जो जगत का प्रतिकार इस त्रिशूल से नहीं करते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को शिव कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने से हमें जगत के जहर, विष पचाने की शक्ति प्राप्त होती है और हम भी नीलकंठ बन सकते हैं। ओम नमः शिवाय अर्थात शिव स्वरूप को नमस्कार करता हूं, जो कल्याण स्वरूप है, जिन्हें जगत की विनाशी चीज की कामना नहीं है, जो क्षायिक समकितधारी है, वे शिव है, वे ही महादेव है, वे ही आत्मा है, वे ही मिश्र चेतन में ओमकार रूपी बिंदु संयुक्तम है।
जीवंत साकार निराकार निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कई लोगों का कल्याण करते करते पूर्ण रूप से सिद्ध बन जाते हैं। मैं हूं इस अस्तित्व का स्वीकार तो सभी करते हैं, लेकिन मैं कौन हूं यह जान ले वे वस्तुत्व को प्राप्त करते हैं और फिर पूर्णत्व की ओर प्रयाण करते हैं तथा कंकर में से शंकर बनते हैं। दरअसल मैं की पहचान के लिए यह महामंत्र ओम नमः शिवाय यानी के प्रत्यक्ष योग प्राप्ति की भूमिका रचने वाला है। शिव स्वरूप यानी कल्याण स्वरूप, जो जगत के तमाम अपमान तथा दुख रूपी जहर को हंसते हंसते पी लेते हैं। जैसे आम के पेड़ को हम पत्थर मारते हैं तब वह क्या करता है, अमृत फल देता है, और हमें कोई पत्थर मारे तो हम क्या करते हैं, हम भी सामने पत्थर मारते हैं। अर्थात आम का पेड़ अपकार पर भी उपकार करता है, जबकि हम तो उपकार पर भी अपकार करते हैं। आम के पेड़ का समग्र जीवन दूसरों के लिए होता है। उसके फल, पत्ते, लकड़ी, छाया आदि सब कुछ दूसरों के लिए ही होते हैं। उसके पास गरीब आए या अमीर, हिंदू आए या मुसलमान, रोगी आए या निरोगी, मनुष्य आए या जानवर, किसी के भी प्रति उसे भेदभाव नहीं होता। उसके पास जो भी आता है उसे वह अपनी सभी चीजें मुफ्त फ्री में देता है, जबकि हमारा जीवन देखें तो इससे बिल्कुल विपरीत ही है। हम पर हमारे मां बाप व समाज के कितने उपकार होते हैं, फिर भी हम उन पर अपकार ही करते हैं ना। बूढ़े मां बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उन्हें कभी पैसे या चीज इत्यादि देते हैं, तो भी बोलकर हम अपना एहसान जताते हैं। वैसे ही समाज के मददगार बनने के बजाय चोरी, हिंसा, मिलावट, भ्रष्टाचार, दुराचार, लूटपाट इत्यादि करके समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम पेड़ की भांति जीवन जिएं और सही अर्थ में शिव की भक्ति करें। श्रावण महीने में सोमवार के दिन हम उपवास करते हैं। उप अर्थात समीप और वास अर्थात बैठना, यानी प्रभु के सानिध्य में रहना। केवल निराहारी रहने से उपवास की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। उपवास तो उसे कहा जाता है जब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 11वां मन इन्हें निराहारी रखे, इन्हें एक दिन आहार न दे, 24 घंटे निरंतर जागृति में रहे, ऐसे शुद्ध उपयोग के साथ उपवास करें तो बहुत लाभ होते हैं। लोग तो उपवास भी करते हैं और साथ में क्रोध भी करते हैं। क्रोध करना हो तो उपवास न करें और उपवास करना हो तो क्रोध न करें। आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान किए बिना उपवास करना चाहिए। किन संयोगों में उपवास करना चाहिए? जब भोजन समय पर न मिले तब तप करें, यह सही उपवास है। इतना यदि समझ में आ जाए तो जीव शिव बन सकता है। शिवलिंग की उपासना करके हम भी त्रिलिंग अर्थात स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्यक्ष शिव स्वरूप ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन करके हम शिव स्वरूप बन सकते हैं। मनुष्य को आधि व्याधि उपाधि के 3 शूल हमेशा चूभते रहते हैं। हमने राग द्वेष से जो जो गांठें बांधी है, वाणी से जो जो जहर दिए हैं, उन्हीं की प्रतिध्वनि फिर से हमारे पास आती है। इस वास्तविकता को स्वीकार करके ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हम वापिस दूसरों को जहर देना बंद करें।
सबसे बड़े देव यदि कोई हैं तो वे हैं महादेव। आत्मदेव महादेव कहलाते हैं। ऐसे महादेव के दर्शन, पूजन, भक्ति, उपासना करते हुए हम हृदय से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, मुझे भी आप जैसे प्रत्यक्ष शिव स्वरूप ज्ञानी पुरुष प्राप्त हों। मैं निरंतर उनकी खोज में रहूं और उनका योग प्राप्त होने पर उनकी ही आज्ञा की आराधना में रहने का दृढ़ निर्णय निश्चय करता हूं। ऐसी भावना करने से महादेव का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष योग निसंदेह होता है। भक्त कवि अखाजी ने लिखा है, जो तू जीव तो करता हरि, अने जो तू शिव तो वात खरी। दूसरे शब्दों में कहें तो आई विथ माय इज जीवात्मा एंड आई विदाउट माय इज गॉड, मीन्स शिवात्मा। तो आइए हम इस श्रावण मास में 1 महीने तक आई विदाउट माय के रूप में रहकर शिव स्वरूप बने। जहां जहां माय यानी कि मेरा आता है, उन सभी को बेल पत्र की तरह प्रभु को समर्पित करें और कहें, मेरे मन वचन काया, नाम तथा नाम की माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में, शिव के सुचरणों में समर्पित करता हूं। और इस माय मेरा मेरा को प्रभु को अर्पण करने के बाद हमारे पास अब शेष क्या रहता है? हमारा स्वस्वरूप, आई, मैं रहता है। यही शिव है, यही परमात्मा है। हाइलाइट्स। शिव स्वरूप यानी कल्याण स्वरूप। आई विथ माय इज जीवात्मा एंड आई विदाउट माय इज गॉड, मीन्स शिवात्मा। मन वचन काया से सर्व अंग भिन्न भिन्न, मन वचन काया से सर्व अंग भिन्न भिन्न। ब्रह्म सबन वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ब्रह्म सबन वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण ब्रह्म व्यक्त का विशुद्ध आत्मा ही हूँ, पूर्ण ब्रह्म व्यक्त का विशुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं हूँ, परात्पर पुरुष गीता गायक मैं हूँ। श्री श्री वल्लभम लोक प्रिय वासुदेव, श्री श्री वल्लभम लोक प्रिय वासुदेव। बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं हूँ, बालकृष्ण मुरलीधर योगेश्वर मैं हूँ। गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर, गोकुल से सोमनाथ पूर्ण चक्र योगेश्वर। श्री रण छोड़ राय स्वरूप हृदय कमल में हूँ, श्री रण छोड़ राय स्वरूप हृदय कमल में हूँ। त्रिशूल धारक फिर भी पिए हैं जगत जहर, त्रिशूल धारक फिर भी पिए हैं जगत जहर। शंकर भी मैं और नीलकंठ में हूँ, शंकर भी मैं और नीलकंठ में हूँ। पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दशरथ और मनो 11, पंचेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दशरथ और मनो 11। आश्चर्य 11 वहाँ व्यक्त राम स्वरूप हूँ, आश्चर्य 11 वहाँ व्यक्त राम स्वरूप हूँ।
असंभव मूर्तामूर्त हृदय ज्ञान, कोटि युगे असंभव मूर्तामूर्त हृदय ज्ञान। धर्म चक्र सर्वोदयी महावीर मैं हूँ, धर्म चक्र सर्वोदयी महावीर मैं हूँ। त्रिमंत्रा कुर्बान वल्ली आमीन खुदा अल्लाह, त्रिमंत्र कुर्बान वल्ली आमीन खुदा अल्लाह। त्रिकरण तरन्नुम फिदा 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 हूँ, त्रिकरण तरन्नुम फिदा 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 हूँ। भेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है, वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है, अभेद चेतन के धाम का निवासी हूँ। अभेद चेतन के धाम का निवासी हूँ। दर्पण के सामने आईना ही दिखाया, दर्पण के सामने आईना ही दिखाया, साकार निराकार अपना प्रतिबिंब हूँ। साकार निराकार अपना प्रतिबिंब हूँ। उपमा और विशेषण लिखे ताकि विश्व जाने, उपमा और विशेषण लिखे ताकि विश्व जाने, अन्यथा में अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। अन्यथा में अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। पुण्यहीन मनुष्यों को मोक्ष मार्ग समझाने, पुण्यहीन मनुष्य को मोक्ष मार्ग समझाने, खुद बोलना पड़ा कि भगवान मैं हूँ। खुद बोलना पड़ा कि भगवान मैं हूँ। शास्त्र में जो लिखी नहीं वाणी से भी अव्यक्त, शास्त्र में जो लिखी नहीं वाणी से भी अव्यक्त, प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान में हूँ। प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान में हूँ। मन वचन काया से सर्व अंग भिन्न भिन्न, मन वचन काया से सर्व अंग भिन्न भिन्न, ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान में हूँ। प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान